पाकिस्तान में जो बंदा अपना हक मांगता है ना उसको दहशतगर्द बना दे। भाई ये तो दहशतगर्द है। भाई जो भी हो रहा है गलत ही हो रहा है। इससे पहले कौन सा सही हुआ इस मुल्क के अंदर? और आप ये बताएं किसको हक मिलता है यहाँ पे? आज जब एहतजाज कर रहे थे तो हमारे को मारा गया, बंदूकें मारी गई, तो घसीटा गया, उनके कपड़े। तो महारंग बलोच एक बलोचिस्तान की बेटी है, हमारी बहन है। वो अपने भाइयों के हक के लिए पहले उसकी बलूचिस्तान में कोई बात नहीं सुनी गई, फिर वो मजबूरन उसको इस्लामाबाद जाना पड़ा। इस्लामाबाद में जाके उसने एहतजाज किया तो उस पर शेलिंग की गई। मासूम छोटे छोटे बच्चे थे, उन पर शेलिंग की गई। तो इस अमल को किस तरह देखते हैं आप? गैर कानूनी काम हुआ है, जो कुछ हुआ गलत हुआ है। वो हमारे माँ बहनें बेटी है, बच्चे हैं। जब सब जा सकते तो उनको भी आके उनको भी जाना दो, उनको भी सुना दो। वो क्या कहते हैं, उनका बात किसी ने सुना नहीं, पहले से उनको मारपीट शुरू कर दिया। पाकिस्तान में जो बंदा अपना हक मांगता है ना उसको दहशतगर्द बना दे। भाई ये तो दहशतगर्द है। बंदा चुप ही रहे फिर क्या करे, और तो कुछ नहीं कर सकते। क्या हम चुप हो जाएं, हम ये बर्दाश्त करते रहें? चुप होना पड़ेगा। अगर चुप नहीं होंगे तो फिर तो वो हुकूमत है ना। और अगर जवाब दे रहे तो फिर बोले दहशतगर्द है। फिर एक में भी नहीं छोड़ रहे, फिर क्या करें? हमारे जो बलूचिस्तान के बड़े बड़े जो खातून बलोच रहनुमा थे जो पिछली हुकूमत में शामिल थे, लेकिन इस टाइम वो खामोश हैं, उनकी ज़बान नहीं खुल रही। इस टाइम वो उनको इनके साथ खड़ा होना चाहिए था। वो लोग बलूचिस्तान के हकूक़ के लिए आए हैं, वो बात करने के लिए। भाई जो भी हो रहा है गलत ही हो रहा है। इससे पहले कौन सा सही हुआ इस मुल्क के अंदर? और आप ये बताएं किसको हक मिलता है यहाँ पे? क्योंकि हर बंदे को अपनी सेफ्टी देखनी पड़ती है। भाई हालात ऐसे नहीं है कि किसी के लिए कोई रिमार्क्स दिए जाएँ या उसके लिए कुछ बोला जाए। लेकिन हक बात तो हमारा फ़र्ज़ है ना। कहें भाई जो हक बात बोलता है वो नज़र आता है बाद में। आप ये तो बताएं ना, हमारी भी फैमिलीज़ हैं पीछे, जाहिर सी बात है। हर बंदा चुप क्यों है? अपनी फैमिलीज़ की वजह से। तो ये निज़ाम कैसे बदलेगा? कौन आके करेगा? हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा? भाई कौन करेगा? इसके लिए तो आपको अच्छे लीडर्स की ज़रूरत है ना, जो आपको घरों से निकालें। ये निज़ाम जो है कलमे के नाम पे बनी हुई है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह के नाम पे बनी है, लेकिन वो निज़ाम तो है ही नहीं। तो ये क्या लगता है कौन आके ठीक करेगा? पाकिस्तान कलमे के नाम पे बना है तो इसको उसी ट्रैक पर कौन लेके आएगा? हम सब मुत्तफिक हो आएंगे और कोई नहीं ला सकते। जब इस कौम के, इस मुल्क के बच्चे उठेंगे तो ये सही हो जाएगा, और कोई सही नहीं करेगा। बाहर से तो कोई लोग नहीं आते। जब अल्लाह के अहकामात और प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरीके जिंदा हो जाएगा तो सब कुछ निज़ाम सी हो जाएगा। किसी का भाई गुम हो गया, किसी का बहन है, किसी का बाप है, किसी का बेटा है। 8-8 साल से उनके बच्चे गुम हो चुके। कौन ले गया कौन नहीं ले गया कोई पता नहीं है। लिहाजा उनके साथ जो है ना इंसाफ होना चाहिए। देखिए होना तो ये चाहिए था कि बलूचिस्तान के अंदर उनकी बात सुनी जाती। ऐसा मामला क्यों पेश आया कि वो उनको इस्लामाबाद जाना पड़ा? मगर बलूचिस्तान में कौन सुना जाता है? आज तक किसी ने किसी का नहीं सुना। वहाँ पर सुना का, वहाँ पर सरदारी निज़ाम है, खानी निज़ाम है, नवाबी निज़ाम है। हर बदमाश को 6-6 गाड़ियाँ दिए, 25-25 कलाशिन खोप दिया। उनको कोई सुनने वाला कौन है? कोई लिहाजा मजबूर हो गया, वो इस्लामाबाद की तरफ गया है। तो ये निज़ाम तो सारा उलट पुलट है। हम लोग का निज़ाम शुरू से लेकर अभी तक उलट पुलट ही है। कोई सही बंदा जो है ना आए नहीं है अभी तक के, जो है ना जो सही मुखलिस बंदा और आके जो है ना हम लोग के मुल्क को भी संवारे और ये आवाम को भी संभाले। तो इधर जो अपने हक की बात करेगा वो तो जलील और वही होएगा ना, जलील और रुसवा होएगा। तो अल्लाह हम लोग को अच्छे कुमरान अता कर देवे। वो अपने हक के लिए निकली हुई हैं, सही है। उनके जो मिसिंग पर्सन लोग हैं उनके लिए निकली हुई माँ बहनें, बहरहाल हम उनके साथ हैं। ये हुकूमत की ज़्यादती है। वो बेचारे गवादर से इतनी सर्दी में, ठंड में वो इस्लामाबाद तक पहुँचे, किस मुश्किलात के साथ पहुँचे। जो अदलिया है उनको भी ये चीज़ देखना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट को, चीफ ऑफ जस्टिस साहब को देखना चाहिए, नोटिस लेना चाहिए कि भाई ये आपकी भी माँ बहनें हैं, वो अपने हक के लिए निकली हुई हैं, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। उनके साथ रास्ते में जगह जगह पे इनको रोका गया है। मैंने देखा है मीडिया पे, इनको जगह जगह पे तंग किया गया है। और इस वाक़े को हम कंडेम करते हैं कि ये बहुत नाजायज़ हुआ है, बहुत गलत हुआ है।